स्वागत करती हूँ एक और खूबसूरत जानकारी में। आप सभी का कहते हैं कि मानो तो देव, ना मानो तो भीत का लेव। बड़ी सिंपल सी हमारी देसी कहावत है कि आपका विश्वास जहाँ पर टिक जाता है वहीं पर भगवान निर्मित हो जाता है। जी हाँ, सही कहा। और जिस तरह से हमारा घर हर प्रकार से सारी ऊर्जाओं को सम्मिलित किए हुए होता है, हमारी जिंदगी को खुशहाल बना रहा होता है, अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी त्रुटि हम करते हैं और हमारे दिमाग में वो यदि आ जाती है तो वो अपना पूरा प्रभाव हम सब पर डालने वाली हो जाती है। जो भी वास्तु परिप्रेक्ष्य के अंदर उस घर के अंदर मेंबर्स रहते हैं उनके व्यवहार में इस परिवर्तन को देखा जा सकता है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रही हूँ, देखने में बेहद सामान्य लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हमारी तिजोरी की प्लेसमेंट इंपॉर्टेंस रखती है हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, ठीक उसी प्रकार हमारे घर में हमारे गार्बेज का प्लेसमेंट कहाँ पर हो, डस्टबिन का प्लेसमेंट कहाँ पर हो, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। किस तरह से एक डस्टबिन की प्लेसमेंट हमारे बहुत सारे व्यवहार के अंदर, बहुत सारी वेस्टेज के अंदर, बहुत सारे गेन्स के अंदर अपना प्रभाव डालने वाली हो जाती है, क्योंकि जोन डिसाइड करते हैं कि किस जोन के अंदर आपको इनकी प्लेसमेंट करनी है। अगर आप लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है तो आप केबी सर के द्वारा जो दिशा शक्ति चक्र उपलब्ध कराया गया उसे बड़ी आसानी से डाउनलोड करके अपने घर के मध्य भाग में खड़े हो जाएं और सारी दिशाओं को मार्क कर ले। जो 16 मेन इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं उनके अंदर किस तरह से आप अपने डस्टबिन की प्लेसमेंट के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं कि शुभता के प्रभाव आ रहे हैं या अशुभता के प्रभाव आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो प्लेसमेंट है वो डिसाइड कर देती है कि एक्टिविटी किस तरह की है, या उस एक्टिविटी से गेन होगा या लॉस होगा। बहुत सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। चलिए पहले जान लेते हैं कि 16 जोन्स के अंदर किस तरह से वो अपना प्रभाव देने वाले हो जाते हैं, क्योंकि हर जोन का एक पर्टिकुलर कलर होता है, एक पर्टिकुलर मेटल होता है। अगर उस जोन के अकॉर्डिंग आप उसे मेंटेन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उससे शुभता पालेंगे। लेकिन जाने अनजाने में ही सही आपने गलती से इस तरह से प्लेसमेंट किया है कि वो आप के घर में डिलेज को ला रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स को ला रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि राहु केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा देखा जा सकता है। इनकी जो अनप्रॉपर कहें या डिस्टर्ब लोकेशन कहें उसके आधार पे, क्योंकि अगर आपके डस्टबिन से बहुत बहुत ज़्यादा स्मेल आती है तो समझिए आपके घर में राहु केतु का प्रभाव, शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आपको डेली बेसिस पर इसकी क्लीनिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये तो हुई एक बहुत सामान्य सी बात, लेकिन आप अगर देखें तो रिश्तों के जोन में यदि आप रख देंगे इसे, यानी कि साउथ वेस्ट में यदि आपने रख दिया, तो मेन पर्पस क्या है डस्टबिन का? कोई भी चीज हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, यानी कि जिस चीज की हमारी लाइफ में महत्वता ही नहीं है हम उसे थ्रो कर रहे हैं। फेंकना, थ्रो करना, डिस्पोज ऑफ करना, यानी जो व्यर्थ है वो एक्टिविटी है उसकी। डस्टबिन का काम क्या है? किसी भी वेस्ट को अपने अंदर एक्यूमुलेट करना और थ्रो करना। अगर हम इसको अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखेंगे तो समझिए आप अपने संबंधों को ग्रांटेड ले लेंगे और उनकी महत्वता आपके लाइफस्टाइल में नेग्लिफाई होने स्टार्ट हो जाएगी। आप रिश्तों को महत्व नहीं देंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि प्लेसमेंट बहुत मायने रखती है। अब चलिए पहले जान लेते हैं कि 16 जोनों के अंदर किस तरह का प्रभाव रहने वाला है। अगर नॉर्थ ईस्ट जो हमारा देव कृपा का स्थान होता है, अगर वहां पर हमने डस्टबिन को रखा है तो हमारा जो विचारों का आवागमन है, या हमारी सोचने समझने की शक्ति है, या जो हमारी प्रज्ञा का जागृत होना है, या हमें जो आइडियाज आने हैं वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएंगे। क्योंकि काम क्या है, हम कोई भी चीज लेंगे, तोड़ेंगे, मोड़ेंगे और डस्टबिन में फेंक देंगे। उसी तरह से हमारे विचारों की उधेड़-बुन स्टार्ट रहेगी। अगर यही डस्टबिन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, जो कि मनोरंजन की दिशा कही जाती है, अगर वहां पर हमने रखा तो फिर हम उदास हो जाएंगे, फिर हमें किसी चीज से खुशी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा
व्यवहार है वो अपने आप में खिन्नता लिए हुए होगा, और हमारी आदत में ये शामिल हो जाएगा कि हम किसी चीज़ को स्वीकारेंगे नहीं। अगर ईस्ट में हमने इसे प्लेस किया है तो जो नेटवर्किंग का जोन कहलाता है वहाँ पर प्लेस होने के बाद रिश्तों के बीच कटुता आनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारा समाज से संपर्क कटना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे इन बातों का हमारे से क्या मतलब है, लेकिन जी नहीं दोस्तों, ऊर्जाओं का क्षेत्र है, और ऊर्जाओं को यदि हमने मैनेज कर लिया तो फिर हम सकारात्मकता पा सकते हैं। लेकिन अगर ऊर्जा ही हमने डिस्टर्ब कर दी तो नेगेटिविटी मिलना तय हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व दक्षिण पूर्व यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट में यदि आप इसे प्लेस कर देते हैं तो ये हमारे ओवर थिंकिंग का जोन होता है। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में हमने इसे रखा तो जो हमारे सोचने समझने की शक्ति है, क्षमता है, वो बहुत बहुत ज़्यादा बाधित हो जाएगी। कभी हम बहुत ज़्यादा सोचेंगे, कभी हम बिल्कुल शून्य हो जाएंगे, वो हमारे ऊपर प्रभाव डालने वाली हो जाएगी। इसी तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम दक्षिण पूर्व में जहाँ पर हमारा धन का आवागमन सुनिश्चित होता है, अगर वहाँ पर हम डस्टबिन को रख देते हैं तो हमारे पेमेंट्स रुक जाएंगे, डिलेज हो जाएंगे, हमारे व्यापार में कहीं ना कहीं बाधा का हमें एहसास होगा, या कोई ना कोई इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे जो हमें डिस्टर्ब करेंगे। ठीक इसी प्रकार दक्षिण दक्षिण पूर्व में यदि हम इसे रख देते हैं तो जो हमारा कॉन्फिडेंस का जोन है, यानी कि हम अपने आप को ही तोड़ मरोड़ कर थ्रो कर रहे हैं, हमारी सोचने समझने की शक्ति कहीं ना कहीं बाधित हो रही है और हमारे आत्मविश्वास के अंदर कहीं कमी आ रही है। अब यही डस्टबिन अगर आपने दक्षिण में रख दिया, यानी कि आपने अपने फेम की जगह में रख दिया, तो समझिए आपने अपना यश स्वयं घटा लिया। जरा सी प्लेसमेंट की बात है कि किस तरह से डस्टबिन हमारे जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, क्योंकि राहु केतु का अत्यधिक प्रभाव होता है और शनि का प्रभाव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे डिलेज को और गार्बेज को, क्लटर को शो करने वाली एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है, और जब ये हमारे एक इम्पोर्टेंट जोन के अंदर आ जाएंगी तो हमें डिस्टर्ब करने वाली हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, और दक्षिण जो हमारे आराम का, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि अगर यहाँ पे है तो हमारा आराम हराम हो जाएगा, हमें नींद नहीं आएगी, हमें कंफ्यूजन रहेगा और कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ जाएगा। दक्षिण दक्षिण पश्चिम जो हो जाता है, यानी कि जो विसर्जन का जोन है, ये एक प्रॉपर जोन होता है जहां पर आप इसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि विसर्जित किया, हमने किसी भी चीज़ को थ्रो किया, अपनी लाइफ से उसे बाहर निकाला। इस जोन में यदि आप इसे रख देते हैं तो ये कहीं ना कहीं अच्छा काम करता है और आपके जो वेस्टेज है उसको प्रॉपर वे में चैनलाइज कर देता है। अब इसी तरह से दक्षिण पश्चिम जो हमारा, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि दक्षिण पश्चिम के अंदर जो हमारा संबंधों का जोन है उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। पश्चिम दक्षिण पश्चिम यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर जो हमारी शिक्षा, हमारी स्किल से रिलेटेड जोन हो जाता है, अगर वहाँ पर हमने इसकी प्लेसमेंट की तो फिर हम अपने किसी भी टास्क के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेंगे और अपनी जो बचत है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर शिक्षा से संबंधित एक्टिविटीज यदि की जाए तो वो अपना अच्छा प्रभाव डालती है। लेकिन अगर दक्षिण पश्चिम के अंदर हमने इसे रखा तो हमारे शिक्षा पर, हमारे बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से यदि पश्चिम में हमने इसे रख दिया तो ये प्राप्तियों की जगह हो जाती है। यहाँ पर लॉकर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर गार्बेज बॉक्स को हमने रख दिया तो समझिए हमने अपनी सारी प्राप्तियों को ही कूड़ेदान में डाल दिया और हमारा गेन नील बटा नील हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जरा सा सोच ले, समझ ले और फिर एनर्जीज को क्रिएट करें। इसके बाद आता है पश्चिम उत्तर पश्चिम, यानी कि डिप्रेशन के जोन में इसको यदि रखते हैं तो ये हमारे खराब मूड और नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद करता है, यानी कि अच्छा स्थान हुआ। और ये जगह जो हमारे डिप्रेशन को बढ़ाने और मन को खुश रखने वाली जगह हो जाती है, अगर यहाँ पे हमने उसे रखा तो ये जो बिना बात के थॉट्स हैं उनको विसर्जित कर देती है, उनको थ्रो कर देती है और हम स्वस्थ मन से अपना काम करते हैं। वहीं अगर उत्तर पश्चिम में हमने इसे रखा तो जो सहयोग की दिशा हो जाती है, यहाँ से हमें लोगों से सहयोग मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं
अगर गलती से बाय चांस हमने यहाँ पर डस्टबिन को प्लेस किया तो हमने अपने कनेक्शंस को ही कट कर दिया। हमें बैंक से भी सहयोग चाहिए होता है, हमें फैमिली फ्रेंड से भी सहयोग चाहिए होता है, और हमें कभी कभी समय पर लोगों से मदद भी चाहिए होती है। लेकिन अगर यहाँ पर डस्टबिन है तो फिर हमने जिस तरह से पेपर्स को, गार्बेज को, किसी भी चीज़ को थ्रो किया, उसी तरह से हम हर चीज़ को अपने से दूर कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप समझे तो उत्तर उत्तर पश्चिम जो हमारी कामुकता का, हमारे सेक्स का जोन हो जाता है, हमारे संबंधों को मजबूती प्रदान करता है, पति पत्नी के रिश्तों में खूबसूरती लाता है। अगर यहाँ पर हमने कूड़ेदान को स्थापित कर दिया है तो समझिए आपने अपने जीवन साथी के साथ ही अपने रिश्तों को खत्म कर लिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत अजीबोगरीब असंतुष्टि, यानी एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी आपके रिश्तों के बीच। क्योंकि कई बार आपके संबंध मधुर होते हुए भी आपको लगता है कि चल छोड़, मतलब अजीब सी रिएक्शन आप अपने जीवन साथी के प्रति, अपने रिलेशनशिप के प्रति, अपने रिश्तों के संबंध में देना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ नज़दीकी रिश्तों को महत्वता दी जानी चाहिए वहाँ पर गार्बेज का क्या काम। अब यही अगर उत्तर दिशा जो हमारे धन के अवसरों को सुनिश्चित करती है, यहाँ पर हमने रखा, तो हमारे धन के मार्ग को बाधित करेगी और कहीं ना कहीं कैरियर में आने वाले नए अवसरों को बाधित करेगी। इसलिए यहाँ पर भी हमें डस्टबिन को नहीं रखना चाहिए। उत्तर उत्तर पूर्व का जो कोना हो जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य का जोन होता है, अगर हमने यहाँ पर इसे प्लेस किया तो फिर कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के अंदर डिस्टर्बेंस आनी स्टार्ट हो जाएगी। और जिस तरह से जितना ज़्यादा गार्बेज उसके अंदर डलता जाएगा, हमारे इस बॉडी के अंदर भी हमारे तत्वों का डिस्टर्बेंस होना तय हो जाता है। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से इस वीडियो को पॉज कर करके सुने और पूरा वीडियो ज़रूर देख लें। क्योंकि अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि 3 इम्पॉर्टेंट जोन जो हो सकते हैं कूड़ेदान के लिए, आपको वहीं प्लेस करना चाहिए, अपने गार्बेज बॉक्स को, अपने डस्टबिन को। क्योंकि अगर आपने गलत प्लेसमेंट की तो आपके व्यवहार में इसका रिफ्लेक्शन होना तय हो जाता है। वैसे मैंने अभी 16 जोनों की डिस्कशन आपके साथ की। अब 3 मेन जोन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। डिप्रेशन का जो जोन होता है, यानी कि वेस्ट, नॉर्थ, वेस्ट के अंदर आप अपने डस्टबिन, गार्बेज बॉक्स, कूड़ेदान को रख सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर आप इसे प्लेस करेंगे तो आपके जो अनवांटेड थॉट्स हैं वो आप थ्रो कर देंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। आप इसको अपने साउथ, साउथ वेस्ट यानी कि विसर्जन के जोन में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्पोजल के लिए ही जाना जाता है। इसीलिए यहाँ पर कूड़ेदान, डस्टबिन, गार्बेज बॉक्स या अनवांटेड जो चीज़ है जिनको थ्रो करना है आपको, वो रख सकते हैं। इसी तरह से ईस्ट, साउथ, ईस्ट जो हमारे मंथन से रिलेटेड, ओवर थिंकिंग से रिलेटेड जोन हो जाता है, उसके अंदर भी आप इसे रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप गार्बेज को रखेंगे तो आपके जो अनवांटेड विचार हैं, जो अनवांटेड थॉट्स हैं, आप उन्हें ब्रेक करेंगे और थ्रो करेंगे। यानी कि वो जो लूप बनता है वो नहीं बनेगा और आप एक हेल्दी वे में थॉट प्रोसेस लेकर चलने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में भी इस तरह की स्थितियां हैं तो एंड्रॉइड फोन के अंदर केबी सर के द्वारा जो दिशा शक्ति चक्र है उसे बड़ी आसानी से डाउनलोड करके अपने घर की स्थिति को, अपने घर के 16 जोनों को रीड कर सकते हैं और उनको प्रॉपर प्लेसमेंट के साथ आप चेक कर सकते हैं कि आपके घर का डस्टबिन कहाँ पर रखा है। जितनी इंपॉर्टेंस हमारे घर में हमारी तिजोरी की होती है, उतनी ही इंपॉर्टेंस हमारे घर में हमारे डस्टबिन की होती है। क्योंकि अगर डस्टबिन की प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं है और उससे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है तो समझिए आपके घर में राहु केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो रहे होंगे, डिलेज आ रहे होंगे और कंफ्यूजन मेंटेन होगा आपके घर में। इसीलिए तो कहते हैं कि ये एनर्जीज हमारे साथ कनेक्ट करती हैं और जब हम इन पंच तत्वों को, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश को बैलेंस कर लेते हैं तो प्रॉपर वे में चैनलाइज होती हैं। अब जब हमारे पास कोई समाधान उपलब्ध नहीं है, बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न हो सकता है कि हमारे घर में इस तरह की व्यवस्था नहीं है लेकिन हमारी मजबूरी है इस जोन के अंदर रखना, तो आप उस जोन के कलर के अकॉर्डिंग अपने डस्टबिन की प्लेसमेंट कर सकते हैं या उस जोन के अकॉर्डिंग आप टेप लगा सकते हैं या आप एंटी एक्टिविटीज को ब्लॉक करने के लिए कोई ना कोई रेमेडी जोन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आप इस चैनल के माध्यम से मुझसे
पूछ सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि आपने इस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और अपनी ज़िंदगी में इस खूबसूरत चर्चा को शामिल किया। जी हाँ दोस्तों, मिलती हूँ एक और खूबसूरत जानकारी के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया, थैंक यू।